नमस्कार दोस्तों। झारखंड राज्य का गठन हुआ 2000 ईस्वी में, लेकिन इसके गठन का जो इतिहास रहा वो ये काफ़ी संघर्षों भरा रहा है। कई लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस झारखंड राज्य के गठन में निभाई है। आज 3 जनवरी है दोस्तों, और 3 जनवरी का जो इतिहास रहा है ये स्वर्णिम अक्षरों में इसलिए लिखा गया क्योंकि आज ही के दिन झारखंड के एक प्रमुख विभूति जिनका योगदान झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में रहा है, इनका जन्म हुआ था। जी हाँ, आपने सही समझा है, जयपाल सिंह मुंडा। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को झारखंड के एक जिले जिसका नाम है खूंटी, जिसके गांव जिसका नाम है टकरा, यहाँ पर हुआ था। ये वही जिला है दोस्तों जहाँ पर बिरसा मुंडा का भी जन्म हुआ और वहीं पर एक और विभूति जयपाल सिंह मुंडा का भी जन्म हुआ। आज उनका जन्मदिन है और इनके जन्म दिवस के अवसर पर इनके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेंगे। इनके जीवन के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इनके बारे में पूरे डिटेल्स में आपको बताते हूँ। देखिए दोस्तों, इनकी जो आरंभिक शिक्षा हुई ये रांची के सेंट पॉल स्कूल से हुई। यहाँ आरंभिक शिक्षा लेने के बाद यहाँ की मिशनरी जो थी इनके सहयोग से इनको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि इंग्लैंड में है वहाँ पर इनको पढ़ने का मौका मिला। वहाँ पढ़ाई करते हुए इन्होंने स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि रखी, हॉकी खेलते थे और नेतृत्व क्षमता इनकी बहुत अच्छी थी, तो अलग अलग क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई थी। फिर भारत में ये इन्होंने आईसीएस परीक्षा को भी पास किया था। ये पहले ऐसे आदिवासी थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा को इन्होंने क्लियर किया था। 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेला जा रहा था और इस ओलंपिक में हॉकी की टीम जो थी भारत से जो थी इनके कप्तानी कर रहे थे हमारे जयपाल सिंह मुंडा। इनकी ही कप्तानी में हॉकी की टीम को स्वर्ण पदक मिला, भारतीय हॉकी टीम को, और इसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी दोस्तों। जयपाल सिंह मुंडा जो थे इनकी नेतृत्व क्षमता इतनी अच्छी थी और आदिवासियों के हित के लिए इतना अधिक ये सजग थे कि इनके हित के काम कर रहे थे और इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाई आईसीएस की, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में ये आगे बढ़े। 1938 ईस्वी का समय आता है और इन्होंने आदिवासी महासभा की अध्यक्षता करी। अब ये राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे थे और 1950 ईस्वी में इन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया दोस्तों। ऐसा है कि झारखंड की जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा है इसका ही नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी रखा गया। चुनाव का समय आता है, ये वर्ष है 1952 ईस्वी और भारत में पहली बार आम चुनाव होते हैं। इसमें भी इनके उम्मीदवार जो थे झारखंड पार्टी के ये खड़े हुए और 1952 ईस्वी के चुनाव में विधानसभा की 32 सीटें जो हैं झारखंड पार्टी के पास आईं और संसद बने 4। फिर अगला जो चुनाव आता है ये आता है वर्ष 1957 में। इस समय में झारखंड पार्टी के जो विधायक चुने जाते हैं ये हैं 34 और सांसद बनते हैं 5। इसके बाद जो वर्ष आता है ये आता है 1962 ईस्वी। इस समय में थोड़ी सी हार का सामना करना पड़ा और विधायक की संख्या जो है इनकी रह गई 22, लेकिन सांसद जो थे अभी भी 5 ही बने हुए थे। वर्ष आता है दोस्तों 1963 ईस्वी में। लेकिन इसके पहले इनके जीवन के बारे में एक और चर्चा मैं करना चाहती हूँ। ये चर्चा है इनके विवाह से संबंधित। 1931 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा ने तारा मजूमदार, इनसे इनका विवाह हुआ था। ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जिनका इनकी नतनी थी, जहाँ तक मुझे ये बात पता है। हाँ, इनकी नतनी थी तारा मजूमदार, इनके साथ इनका विवाह हुआ। फिर एक और इनका विवाह हुआ इनकी जिनका नाम था जहां आरा, इनसे भी इनका विवाह, जिससे एक पुत्र इनको हुए। और जो इनकी पत्नी थी तारा मजूमदार, इनसे इनको 3 बच्चे हुए, 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। मैं आगे चर्चा कर रही थी इनके राजनीतिक करियर के बारे में। तो वर्ष आता है 1962, जिस समय में थोड़ी सी इनको हार का सामना करना पड़ा और विधानसभा में विधायक जो इनके रहे, मात्र इनके 22 विधायक रहे, लेकिन 5 इनके सांसद अभी भी बने हुए थे। वर्ष आता है दोस्तों 1963 ईस्वी। इस समय में झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है और ये उनको बोला जाता है कि अगर आप झारखंड पार्टी में विलय कर लेते हैं तो जो आप झारखंड राज्य का जो सपना देख रहे हैं, एक अलग झारखंड राज्य के गठन का आपने मांग रखा है, आपकी मांगे पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जब उनको पता चलता है कि इनके साथ छल हुआ, इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनसे जो वादा किया गया था वो वादा इनके पूरे नहीं हुए, तो 1963 ईस्वी के बाद जब इन्होंने कांग्रेस में विलय किया तो 70 ईस्वी में 1970 में इन्होंने ये कहा कि हमारे साथ छल हुआ और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया।
और फिर 1970 में ही इनका देहांत भी हो जाता है दोस्तों। और फिर इनके जीवन जो है वहाँ पर इनको मृत्यु हो जाती है। लेकिन आज भी हम लोग जयपाल सिंह मुंडा को याद रखते हैं, क्योंकि झारखंड राज्य के निर्माण में इनकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका थी कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पुरजोर तरीके से एक अलग आदिवासी राज्य की मांग की थी। और ये राज्य था झारखंड, क्योंकि इसके पहले सभी अलग अलग मांग को लेकर के आ रहे थे, लेकिन एक राज्य अलग हो और इसके लिए एक जोरदार तरीके से जो बात रखनी थी, ये बात झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा ने ही रखी थी। तो इनके जीवन चूँकि आज जन्मदिन है इनका, तो इनके जीवन के बारे में हम लोगों को जानना केवल ऐसा ही मतलब इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आज इनका जन्म दिवस है, तो इसलिए आप लोग जान रहे हो। हर बार मैंने जब भी ज़िक्र आया है 3 जनवरी का या फिर किसी झारखंड के किसी खेल का, तो मैंने आपको इनके बारे में पूरी जानकारी दी है। तो हम सभी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि है जयपाल सिंह मुंडा को। और आज भी झारखंड में ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो झारखंड के हित के लिए काम करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक प्रण लेते हैं आज कि जो भी हमारे झारखंड के लिए अच्छा काम करेगा, हम सभी उनको निस्वार्थ भाव से उनका सहयोग करेंगे। तो आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित आप लोगों को काफ़ी जानकारी हो गई होगी। तो कल हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग फिर से अगली भाग में चर्चा करते हैं और कुछ जनजातियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।